चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, और वही रियल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब दोनों में अंतर समझो। जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी, यानी कि जीडीपी कैलकुलेट की जाती है करंट प्राइस पर। अब मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है 2016-17 में, ठीक है, जब प्राइस किसी भी, मैं मान ले रहा हूं उसको वीट का मैं प्राइस मान ले रहा हूं, ठीक, तो मान लो कि वीट की प्राइस थी 100 रुपीज और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई देश में, वही 10 किलोग्राम। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आया, 1000। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी से, प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, जितना रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। करंट प्राइस कितना है 2016-17 में, करंट प्राइस है हमारा 100 रुपए, क्वांटिटी कितनी है 10, तो नॉमिनल जीडीपी कितना आया 1000। रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं P इंटू क्यू, लेकिन यहाँ पे आप देख लो P स्टार है, तो P स्टार का क्या मतलब हुआ, P स्टार का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस। देखो अब ध्यान समझो, पहले मैं इसको निकालता हूँ फिर समझाता हूँ। तो जीडीपी कैसे, रियल जीडीपी कितना आएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो कितना आएगा 1000। ठीक, अब आता है आपका अंतर समझने की बारी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है। अब समझो, रियल जीडीपी निकलता है कैसे, बेस ईयर प्राइस पर, यानी कि जैसे समझ लो कि अगर हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ा दें तो ये नहीं पता चल पाएगा ना कि जो जीडीपी बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी, प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ी या क्वांटिटी बढ़ने की वजह से बढ़ी। लेकिन अगर हम प्राइस को कांस्टेंट मान लें, ठीक, प्राइस को अगर हम कांस्टेंट मान लें और तब अगर जीडीपी बढ़ेगी तो साफ साफ पता चलेगा कि किसकी वजह से बढ़ी है, क्यू की वजह से बढ़ी है, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए रियल जीडीपी पहले साल 100 रुपए और अगले साल ये हो गया 120 रुपए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्राइस बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ा, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। ये किसकी वजह से बढ़ा, ये बढ़ा क्वांटिटी बढ़ने की वजह से। तो दूसरा एग्जांपल समझो, 2017-18 में प्राइस वीट की बढ़कर हो गई 110 रुपए और क्वांटिटी प्रोड्यूस भी कंट्री का कितना होने लगा 11 किलोग्राम, यानी क्वांटिटी भी बढ़ा गया और प्राइस भी बढ़ गया। तो नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया 1210, प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1210 आ गया। लेकिन रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी, रियल जीडीपी तो कैलकुलेट होगी बेस ईयर प्राइस पर। बेस ईयर हमने किसको माना था, इसको, यानी कि इसमें प्राइस क्या रह गई, इसमें तो प्राइस 100 ही रह गई। पिछली बार जो कैलकुलेट किया था किस पे, 100 ही पे। तो अब देखो ध्यान से, तो रियल जीडीपी कितना हो गया 1100, पिछले साल कितना था 1000, तो कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ 10% का, और क्वांटिटी में कितना ग्रोथ हुआ, क्वांटिटी में भी 10% का ग्रोथ हुआ। यानी कि रियल जीडीपी जब बढ़ता है तो हमको ये पता चलता है कि क्वांटिटी वाइज कितनी ग्रोथ हुई है। अब क्वांटिटी वाइज ग्रोथ क्यों निकालते हैं, मान लीजिए कि एक इकोनॉमी में 10 लोग हैं और 10 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस कर रहे थे पिछले साल, तो एक आदमी को कितना मिल रहा था, 1-1 किलोग्राम। अब मान लो अगले साल भी पॉपुलेशन 10 रह गई और अब कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 11 किलोग्राम, तो अब एक आदमी को कितना मिल रहा है, अब एक आदमी को 1.11 किलोग्राम मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, पर व्यक्ति की आय यानी कि पर व्यक्ति की गुड्स एंड सर्विस बढ़ गई। ठीक है, रियल जीडीपी निकालने से ये फायदा हमको मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आइए कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी दिया हो तो रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी दिया हो तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, कौन सा जीडीपी निकालना है आपको, नॉमिनल वाला निकालना है। कब, इफ रियल जीडीपी 240 है और प्राइस इंडेक्स 120, यानी कि 20% का प्राइस बढ़ गया है, तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो रियल जीडीपी कितना है आपका, रियल जीडीपी है आपका 240 यहाँ लिख दिया, इंटू प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कितना है 120 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 288। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी आपका आ गया 288। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अब आते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से, अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी अगर बढ़ता है और पॉपुलेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं
पॉपुलेशन को अगर कांस्टेंट मान लें तो जब रियल जीडीपी बढ़ेगा तो रियल जीडीपी प्राइस की बढ़ने से तो बढ़ता नहीं है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से भी बढ़े, इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं मनी इल्यूजन। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी तो अब यहीं पे देख लो पुराने एग्जाम्पल में नॉमिनल जीडीपी बढ़ा कितना 1000 से 1210 हो गया, 21% का ग्रोथ आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ग्रोथ कितना हुआ था क्वांटिटी में, सिर्फ 10% का तो ग्रोथ हुआ था। तो ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है 21% का, इसको बोलते हैं मनी इल्यूजन, यानी कि पैसे की गलतफहमी बोलते हैं। यानी कि रियल जीडीपी बढ़ने से लोगों का वेलफेयर, सॉरी नॉमिनल जीडीपी बढ़ने से लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ता है। तो जब रियल जीडीपी बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल कि पहले लोगों को जब 1000 रुपए मिलता था, अब लोगों को 110 रुपए मिलेगा। मान लीजिए कि पहले जब रियल जीडीपी हमारी 1000 की थी, ठीक है, तो लोगों के पास कितने रुपए कितना किलोग्राम मिलता था, अगर 10 लोग थे तो सबको 1-1 किलोग्राम मिलता था। अब 10 लोग हैं और 11 किलोग्राम का प्रोडक्शन हुआ तो सबको कितना मिलना शुरू होगा, 1.1 किलोग्राम मिलना शुरू हो गया। यानी कि पर व्यक्ति की गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है जब हमारा जीडीपी बढ़ता है। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। अब आइए समझते हैं जीडीपी वेलफेयर के लिमिटेशंस। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, मान लो रियल जीडीपी बढ़ गया, लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, नहीं इक्वल है। हो सकता है कि हमारी जीडीपी पिछले साल, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में 100 लोग थे, ठीक, और हमारी जीडीपी क्या थी 1000, तो वैसे तो मिलना कितना चाहिए था सबको 10-10, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि बाकी 99 लोगों को 1-1 किलोग्राम मिल रहा था और जो एक व्यक्ति था वो पूरा पा रहा था 4, ठीक है, वो पा रहा था 901 किलोग्राम अकेले पा रहा था। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ, ये हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे में जीडीपी अगर बढ़ गया, मान लो 2000 हो गया, तो क्या होगा, फिर मान लेते हैं कि इस 2000 बढ़ने की वजह से इस अकेले बंदे ने जो 1% था उसको 1500 मिल गया, बाकी 500 में 99 लोग आ गए। तो कहने के लिए तो जीडीपी डबल हो गई, लेकिन लोगों की इनकम डबल नहीं हुई। यानी कि क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल है तो जीडीपी बढ़ने से लोगों का वेलफेयर नहीं होता है। दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब ये समझो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब है। जीडीपी जिन चीजों से मिलकर बना है, जीडीपी किससे बना है, प्रोडक्शन से बना है। अब मान लो कि भारत ने क्या किया, राफेल खरीद लिया, तो उससे उसकी सुरक्षा बढ़ गई, लेकिन ये जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। लेकिन क्या लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ इससे, बिल्कुल हुआ। तो लेकिन ये जुड़ेगा नहीं जीडीपी में। तो जीडीपी का जो जिन चीजों से बनाया गया है, ठीक है, वो चीजों में ऐसी चीजें वेलफेयर की चीजें आती नहीं है। ठीक, तो यानी कि जीडीपी बढ़ेगा किससे, प्रोडक्शन बढ़ने से ही जीडीपी बढ़ेगा। यानी कि अगर हमारा इस टाइप का वेलफेयर होगा, अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा, अगर हमारी सुरक्षा दुरुस्त होगी, तो ये जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब मान लो जैसे गांव वगैरह में अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है। बार्टर सिस्टम का मतलब कि काम के बदले में पैसे ना देकर कुछ सामान दे देना। ये सब ट्रांजैक्शन जीडीपी में छूट जाते हैं। लेकिन क्या ये जोड़ने चाहिए कि नहीं जोड़ने चाहिए, बिल्कुल जोड़ने चाहिए, लेकिन ये जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी लिमिटेशंस होती हैं, ये ट्रांजैक्शंस में नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से ये नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, तो इस तरह कि ये भी नहीं आ गया, ये भी जीडीपी से बाहर हो गया। और लास्ट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज से क्या मतलब होता है, एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपके घर के बगल में, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बता रहा हूँ, आपके घर के बगल में एक आदमी रहता है, उसने सुबह उठकर पूरे मोहल्ले के रोड साफ कर दिए, ठीक है, तो ये हुआ तो अच्छा काम, आपका वेलफेयर तो हुआ, लेकिन जीडीपी में नहीं जुड़ा, जबकि जुड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं जुड़ा, क्योंकि जीडीपी में क्या जुड़ता है, प्रोडक्शन जुड़ता है, और ये कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन भला क्या नहीं हुआ, भला तो हुआ, तो ये लिमिटेशन हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। निगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब मान लीजिए कि आपके बगल में एक मिल है, उस मिल की वजह से धुआं निकल रहा है और पूरा एनवायरनमेंट गंदा कर रहा है, तो इससे जीडीपी घटनी चाहिए, लेकिन जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज से घटती है, इससे तो घटी नहीं, तो ये वेलफेयर को कम कर रहा है, लेकिन फिर भी जुड़ नहीं रहा है। तो जीडीपी और उसके लिमिटेशंस ये थे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो।